करते हैं अपनी साधना। आंखें बंद, आंखें कोमलता से बंद। तो आंखें जब हम कोमलता से बंद कर लेते हैं, चाहे बैठे, हाँ बैठ के करना तो वास्तव में बढ़िया होता है, बाकी लेट के भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कोमलता से आंखें बंद कर ली। बंद करने के बाद अब हम मनन के मोड में आ गए। मनन के मोड में क्या मतलब कि हम सजग हो गए एक बात, और फिर हमने क्या देखा? हमने शरीर को देखा, जोड़ों को देखा। गर्दन का जोड़ हो गया, तो जोड़ों के जो बड़े आराम से, जैसे कि बस हम कुछ नहीं कर रहे। पहली जो अवस्था है उसमें अगर हम कुछ ना करें वही अच्छी बात है, नहीं तो जिंदगी भर हम करते रहते हैं। ठीक है, अपने आप ही देखा। क्या? पहली बात, किसी भी जोड़ को देख लो, जैसे कमर का जोड़ देख लिया, उसको देखते रहे, संवेदनाओं का अनुभव किया। हाँ, फिर देखा कि कंफर्टेबल है, शिथिलता है, फिर ये देखा कि स्टेडीनेस है पूरे शरीर में। अब वो स्टेडीनेस आ गई। अब क्योंकि इतनी दिनों से साधना कर रहे हो तो इसमें हम समय तो दे रहे हैं, पर मन बाहर किसी भी रूप में हम बहुत ज्यादा मन को कंट्रोल नहीं, मन के पीछे नहीं जा रहे। तो नहीं जा रहे हैं तो फिर मन अपने आप ही वो सजगता की अवस्था को ले आता है। अब ये देखो, जो दूसरा स्टेप है, एक दिन जैसे तुमने चेस्ट से किया, दूसरे दिन पेट से कर लिया, तीसरे दिन दोनों से कर लिया, तो ये अपने ऊपर तुम्हारा डिपेंड करता है। तो अब हम क्या करेंगे? छाती के अंदर ही देखो। छाती के अंदर देखा, और देखने के बाद जल्दी जल्दी सांस लेना हमने शुरू किया छाती से। रुकना नहीं है।
Continue. और शांत हो गए। चलो अब शांत हो गए। शांत होने के बाद हृदय के अंदर ही देखा और आकाश को और अंधेरेपन को देखते हुए वहीं पर हमने जल्दी जल्दी मंत्र का मन में ही उच्चारण कौन सा किया? ह्रीम 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 ह्रीम। तो उसकी क्वालिटी क्या होगी? क्विक, फास्ट और लाउड। बड़ी तेजी से अपने मन के अंदर, बहुत ऐसा लगे कि मन में सुनाई दे रहा है और कोई शब्द नहीं। क्विक, फास्ट एंड लाउड इन योर माइंड। क्विक, क्विक का क्या मतलब और फास्ट का क्या मतलब? कि कोई विचार इन ह्रीम, दो ह्रीम के बीच में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मन को तुम गहराई में ले गए। रीम 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 मन में। और क्योंकि हम मन से कर रहे हैं, मन में से कर रहे हैं, तो हमें सांस लेने और बाहर निकालने के ऊपर भी डिपेंड नहीं करना पड़ता। सांस जपना जैसे चल रही है चलती रहे, होंठ भी नहीं हम हिला रहे। तो मन को मन के ऊपर, मन को मन से ही हम मात दे रहे। बड़ा एक प्रयोग आता है बौद्ध और जैन की साधना में। वहाँ पे कहते हैं मन के जीते जीत, मन के हारे हार। मन के जीते जीत और मन के हारे हार। देखो, अब देखो इसको भी ड्रॉप कर दो, जल्दी जल्दी कहना। अब खाली
अनुभव करते हुए, किसका अनुभव करते हुए? सेंसेशन, रिलैक्सेशन, स्टिलनेस इन द बॉडी, पहला अनुभव। दूसरा अनुभव, ब्रेथ अवेयरनेस की सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। दूसरा अनुभव, इस दो अनुभवों में सांस जब अंदर जाए तो बड़े प्रेम से कह दो ह्रीम, और अंदर देख लो, सांस बाहर आए ह्रीम, बाहर देख लो, अंदर बाहर। तो करने के लिए बस वो टपका देना है, जैसे एक बूंद टपकती है, सांस अंदर गई ह्रीम। हमारे मन को ऐसा लगने लगता है जैसे कि ये जो सांस निरंतर चल रही है अंदर बाहर, वो लगता है कि सांस तो छोटी है पर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। सांस अंदर गई तो ह्रीम, बाहर आई तो ह्रीम। तो ये जो बहुत ज़्यादा टाइम है, इसका मतलब मन बड़ा गहराई में है अंदर। देखो, अनुभव से सीखना है। और अब इस ह्रीम को भी छोड़ देना है। बाहर से जितनी भी चीजें आई हैं उसको छोड़ते चले जाना, कुछ नहीं करना। अब कुछ नहीं करने की अवस्था में हैं, हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। तो हमारा अनुभव गहराई का है। क्या अनुभव है? लिविंग विद इन, हम अपने अंदर लिविंग, मूविंग विद इन, लिविंग विद इन। तो इस अवस्था में हमारी आंतरिक शक्ति के प्रति हम जागृत होते हैं। हम कहते हैं ना अक्सर कि अच्छा इस मंत्र का वो मंत्र बस पीछे छूट जाते। देखो, एक नई बात का सीखने का अवसर मिला। जैसे ऐसा मन को लगे कुछ करने को नहीं है तो बस मस्त रहो ना इसी अवस्था में, और मन अंदर है। ये जो अवस्था है, क्योंकि हमें आंतरिक शक्ति के प्रति जागना है ना, तो मन अंदर रहेगा तभी तो जागेंगे भाई। जागे देखो, तो वो जागृति कभी भी हो सकती है।
अब हम और गहराई में जाने की तैयारी। तो हृदय के अंदर मन को ले जाओ। तो बाहर का हृदय हमने देखा, जिसको हम चेस्ट कहते हैं, अनुभव किया। फिर मन को उस छाती के अंदर ले गए तो हमें लगा खालीपन है, अंधेरापन है। और गहराई में ले गए, जिसको हम कहते हैं, जहाँ से हमारी सो कॉल्ड फीलिंग होती है। चलो उस फीलिंग को और गहराई में ले गए, और गहराई में ले गए, और गहराई में ले गए। तो इतनी गहराई में ले गए कि हमें लगा कि कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचा, और गहराई में ले गए। तो और गहराई में ले गए, और वहां पर कुछ नहीं किया। तो हमें पता लगेगा कि मन कितनी देर तक अंदर गहराई में बना हुआ है। देखो कितनी गहराई में बना हुआ है। कितनी गहराई में बना हुआ है। फिर वही प्रयोग किया। एक बार फिर ले गए और फिर किया। सिंपल सी बात है। I found a few pools near you. देखो ये जो अवस्था है वो हमें साधना की गहराई बता रही है, और आप दोनों अनुभव कर रहे हैं। और इस अवस्था में फिर हृदय के अंदर गहराई में ले जाओ। दुर्गा को एकदम देख लो, और दुर्गा को देखते हुए ओम दुर्गायै नमः कह दो। तो हमने क्या कहा, लोकेशन क्या है हमारी? हृदय के अंदर। नाम क्या है? ओम दुर्गायै नमः। और नाम भी हो गया, स्थान भी हो गया,
और आकृति भी हो गई। तो देखो हमने 3 बातें तय कर ली। पहले तो लोकेशन, तो लोकेशन पे पहुंचे पहले हम हृदय के अंदर, फिर दुर्गा, फिर मंत्र, और पीछे तो भाव है ही हमारा कि हम क्यों कर रहे हैं। पहले लोकेशन, फिर रूप, फिर मंत्र, या तीनों एक साथ हो जाएं तो क्या कहने। अब क्या करें देखो, अब पहले दुर्गा की आकृति, दुर्गा की रूप इंस्टॉल करो हृदय के अंदर मंत्र के साथ। तो जैसे हम कहते जाते हैं ना, ओम दुर्गायै नमः, उसके साथ मंत्र और आकृति को हम हृदय के अंदर ले जा रहे हैं। तो हमने शुरुआत कहाँ से की? इमेज से, फॉर्म, मंत्र, फिर लोकेशन, हम वहीं ले जा रहे हैं। चलो भाई, क्यों ले जा रहा है हमारा मन? क्योंकि वो दुर्गा की शक्ति वहीं पर स्थित है। अब क्या करना है? अब तीनों से, अब मन से भार हटा लेना है। नाम का, रूप का और मंत्र का। कैजुअली, जैसे आपने कहा ओम दुर्गायै नमः, और मन हमारा अभी है हृदय के सामने, तो वहीं पे इमेज देख ली। ये भी जबरदस्ती नहीं करनी कि दुर्गा की ही इमेज देखनी है। बुद्ध की दिखाई दी चलेगा, पूनम को विनय की दिखाई दी चलेगा, विनय को पूनम की दिखाई दी तो चलेगा। यानी कोई भी इमेज आई, अंदर तो वही बैठा हुआ है। और याद करना, यही याद करने वाली बात है। क्या याद करना है? अब याद कैसे भी, किसी से भी कर सकते हो। ओम दुर्गायै नमः, और हमारा मन जो है वो विनय की आकृति के ऊपर जा रहा है, चलेगा। बुद्ध की आकृति पे जा रहा है, चलेगा। पूनम की आकृति पे जा रहा है, चलेगा। ये थोड़ी सी टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स लगती है शुरू में मन को, पर बाद में ये सफलता लाती है बहुत गहराई से। हम कहते हैं ना, सब में वो बात नजर आने लगती है, सब में।
तो 3 बातें हुई ना, नाम, रूप और स्थान। ओम दुर्गायै नमः, बस हो गया। नहीं, किसको देगा? विनय को देगा, ठीक है, वो भी चलेगा, चलेगा। कोई और आकृति देख ली, चलेगा। नहीं, वो आकृति देख ली जो हमें पसंद नहीं। देखो, मन को पसंद नहीं है, पर वो सारी आकृति तो उसी की है ना भाई। नाम सारे उसी के तो हैं। लोकेशन, वो भगवान हो नहीं सकता जो किसी लोकेशन में, किसी जगह ना हो। देखा, माइंड की ट्रेनिंग। तो उसमें क्या चूक हो जाती है कि मन के अंदर एक विचार आया, हम उसमें खो जाते हैं और भूल जाते हैं ये विचार क्या है। ये भी तो मंत्र ही है, उसी का है, वहीं से आया। इतना जैसे ही आए तो विचार, तो आकृति अपने आप ही आ जाती है। बड़ी गहराई बात है, वो आकृति अपने आप ही। और कभी क्या आता है, मन क्या कहता है, नहीं नहीं ये व्यक्ति पसंद नहीं है, उसकी आकृति आ जाती है। अगर याद आ जाए कि इस आकृति में भी तो वो है, तो मंत्र भी आ जाएगा। इसीलिए तो हमारी संस्कारों में, हमारी संस्कृति में कहा है, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, गुरुदेवो भवः। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट है ना। तो देखो, 2 बातें हैं। मन अंदर बना हुआ है और हमने एक बात को आज पकड़ लिया, ओम दुर्गायै नमः। चाहे उसमें तुम बुद्ध को देखो, चाहे ओम दुर्गायै नमः कहते हुए दुर्गा को देखो, कृष्ण को देखो, शिव को देखो, तारा को देखो, सब चलेगा। पर अगर हम ये भूल गए तो सब कुछ खत्म। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आज की चर्चा में हमने ये समझा कि हमारी बाहर की समस्याएं शरीरगत, मनोगत, संबंध की स्तर पे अब ठीक ठाक हो गया, मस्त है। हाँ, ये मस्ती हमें अपने आप अंदर ले जाएगी। अब इसको भी छोड़ दो, फिर देखो कि अपने आप आकृति उभरती है और स्मरण आता है। देखो, मन कितना स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र, स्वतंत्र। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
शांति शांति। मन को आहिस्ता से अपने दाएं हाथ पर ले आएं, अनुभव करें। मन को बाएं हाथ पर ले आएं, अनुभव करें। दोनों हथेलियों को आहिस्ता से अपनी बंद आंखों पर ले आएं, आंखें अंदर खोल लें और अनुभव करें। हाथ नीचे। साधना की ये प्रक्रिया समाप्त हुई।